अगर आप सीख रहे हैं पावर बीआई और सीखना चाहते हैं उसे हिंदी में, तो ये चैनल है आपके लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके नोटिफिकेशन हिंदी सीरीज़ के नए वीडियो के और ऑन डिमांड सीरीज़ के नए वीडियो के। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं पावर बीआई हिंदी के एक और वीडियो में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं दो डेक्स फंक्शन जो कि है स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर। तो चलिए पावर बीआई पे, और मैं पावर बीआई पे आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने पावर बीआई पे मेरे पास एक डेट कैलेंडर है जहाँ पर मैं ये क्रिएट करने वाला हूँ, और मैंने थोड़े से उस डेट कैलेंडर में बदलाव कर दिए। तो ये मेरे पावर बीआई का जो नॉर्मल डेटा व्यू था वो था। मैं यहाँ से जो है, पहले मेरा रिपोर्ट व्यू में था, मैं डेटा व्यू में आ गया हूँ। और डेटा व्यू में मैंने ये मेरी डेट टेबल खोल ली, और इस डेट टेबल को आप देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि जब मैंने कैलेंडर है जो मैंने बना रखा उसमें डेट में जो ये डेट है ये 1 तारीख से 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं हो रही है, और जो एंड है वो भी 31/12 को नहीं हो रहा है। मैंने थोड़ा सा पहले उसको एंड कर दिया। वो इसलिए कर दिया कि जो ये फंक्शन सीखने वाले हैं स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस डेट पे काम करते हैं, और जब इनको कंटिन्यूस डेट नहीं मिलती है तो स्टार्ट ऑफ क्वार्टर जो जो पहली जो मिनिमम डेट मिलेगी वहाँ रुक जाता है, एंड ऑफ क्वार्टर जो आखिरी डेट मिल जाती है वहाँ रुक जाता है। इसके कारण आपको ट्रू स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर डेट नहीं मिल पाती। तो पहली और आखिरी डेट अगर आपकी स्टैंडर्ड पे नहीं एंड हो रही है तो वहाँ पर नहीं हो जाएगा। दूसरा ये कि स्टार्ट ऑफ क्वार्टर और एंड ऑफ क्वार्टर सिर्फ स्टैंडर्ड फंक्शन ही देते हैं, कोई FY फाइनेंशियल ईयर एंड डेट नहीं मांगते हैं, या फाइनेंशियल ईयर कहाँ एंड हुआ। तो इसके कारण क्या होगा, आपको जो है स्टैंडर्ड क्वार्टर ही मिलेंगे, स्टैंडर्ड क्वार्टर स्टार्ट डेट, स्टैंडर्ड क्वार्टर एंड डेट। तो कैसे यूज़ करते हैं, उसका अल्टरनेट क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो है वो ऐड कॉलम फंक्शन में यूज़ नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अपने किसी भी कॉलम पे क्लिक कर लिया, और वहाँ पर क्लिक करने के बाद मुझे कॉलम टूल्स मिल गया जहाँ की मुझे एक न्यू कॉलम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो मैंने एक कॉलम पे क्लिक किया जो कि ये कॉलम है, यो मंथ, ये पिछली बार सिखाया था दूसरे वीडियो में। यहाँ पर मैंने ये न्यू कॉलम का ऑप्शन मिल गया कॉलम टूल्स में, जो कि मैं यूज़ करने वाला हूँ। मुझे ये ऑप्शन टेबल टूल्स में भी मिलेगा, और मैं किसी भी टेबल पे या कॉलम पे राइट क्लिक करूँगा तो भी मुझे ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो कहीं से भी ऑप्शन लीजिए, नया कॉलम बनाइए, और इस नए कॉलम में बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है जो कि हम पहले यूज़ करेंगे और पहले सीखेंगे, वो है स्टार्ट ऑफ क्वार्टर। तो मैं पहले स्टार्ट ऑफ क्वार्टर जो है ऐसे लिख देता हूँ, फिर मैं एक्चुअल में लिखता हूँ स्टार्ट ऑफ QUARTER क्वार्टर। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर फंक्शन एक ही मात्र आर्गुमेंट लेता है, और वो डेट लेता है जो कि कंटिन्यूस डेट डेट टेबल से होनी चाहिए, और वो डेट टेबल से कंटिन्यूस डेट आपको देनी है। कोई भी डेट टेबल का नाम जरूरी नहीं है डेट टेबल हो, इसका नाम डेट डिम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंटिन्यूस डेट्स होनी चाहिए। सो बेसिकली आपने स्टार्ट ऑफ क्वार्टर दिया, और आप देखेंगे कि स्टार्ट ऑफ क्वार्टर जो है अभी आपको ये 7/119 पे लग रहा है, बट लेकिन इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको शॉर्ट असेंडिंग कर लेंगे। और शॉर्ट असेंडिंग करने के बाद जब मैं आखिरी वाले कॉलम पे जाऊंगा तो आपको रियलाइज़ होगा कि पहला क्वार्टर जो है वो तो 5 को स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी सारी वैल्यू दिखाऊंगा आप कहोगे बाकी सारे क्वार्टर तो सही स्टार्ट हो रहे हैं, पहले में क्यों गड़बड़ गड़बड़ इसलिए क्योंकि 5 तारीख के पहले की डेट नहीं थी। इसीलिए मैंने अपनी डेट टेबल को चेंज किया था कि ये मैं आपको ये चीज़ दिखा सकूँ कि मेरी डेट टेबल में जब डेट नहीं है तो ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो चलिए स्टार्ट ऑफ क्वार्टर मिल गया। स्टैंडर्ड क्वार्टर जो होते हैं हमारे स्टार्ट होते हैं जनवरी से। तो जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, इनकी डेट्स हमें मिल गई है। और अगर ये पहली तारीख से स्टार्ट होता है तो ये भी सही देता है। ठीक है। अब क्या होता है, एंड ऑफ क्वार्टर, अगेन स्टैंडर्ड एंड ऑफ क्वार्टर हमें मिल जाएगा, एक नया कॉलम। फिर से किसी कॉलम पे क्लिक कर लीजिए या राइट क्लिक कर लीजिए टेबल के ऊपर, और न्यू कॉलम का ऑप्शन ले लीजिए, और एक नया कॉलम हम बनाएंगे जो कि है एंड ऑफ क्वार्टर। अगेन फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, एंड ऑफ क्वार्टर, कंटिन्यूस डेट चाहिए और डेट टेबल से चाहिए, और ऐड कॉलम फंक्शन में हम इसे आप ट्राई करके देख सकते हैं, ये काम नहीं करेगा वहाँ पर। तो एंड ऑफ क्वार्टर मैंने बना लिया। अब एंड ऑफ क्वार्टर आप जब देखेंगे आप बड़े खुश होंगे, चलो पहला क्वार्टर तो बिल्कुल सही से एंड हो गया। लेकिन आपको आखिरी क्वार्टर पे जाके देखना है। जब आप यहाँ देखेंगे ये आखिरी डेट देख रहे हैं 20/12/20 ही है, ये बाकी सब सही है आपका। देखिए ये मार्च में ख़त्म हो रहा क्वार्टर मेरा, जून में ख़त्म हो रहा क्वार्टर मेरा, सितंबर में क्वार्टर ख़त्म हो रहा है, ये भी सही है। और मेरा दिसंबर में 31 दिसंबर को ख़त्म हो रहा है, ये सब कुछ सही है। लेकिन जो आखिरी क्वार्टर है जहाँ पर मैंने डेट चेंज कर दी थी, मैंने अपना एंड जो ईयर जो है और जो कि एंड ऑफ क्वार्टर भी है वो मैंने 20 तारीख पे डाल दिया था, मेरे कैलेंडर को एंड कर दिया था 20 तारीख पे। तो उस क्वार्टर में आप देख रहे हैं कि ये इशू आ गया। तो अब आप पूछेंगे कि भाई ये तो ठीक है, इसका मतलब हम स्टैंडर्ड कैलेंडर ही बनाएं, हमेशा पूरी डेट्स ही डालें, कल को हम टुडे पे एंड करना चाहें और सब कुछ एंड करना चाहें तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा। चलिए स्टार्ट तो टिपिकली हमारी कैलेंडर की हमेशा एक स्टैंडर्ड डेट से होती है, 1 तारीख से स्टार्ट करते हैं। पर हो सकता है आपके पास नॉन स्टैंडर्ड कैलेंडर, हमने पास्ट में डिस्कस किए हैं काफ़ी जगह, इंग्लिश सीरीज़ में भी, हिंदी सीरीज़ में भी, जब हमारा कैलेंडर 15 तारीख को स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे कैलेंडर में थोड़ी सी दिक्कत दे सकती है।
तो अब इसको कैसे डील करेंगे? तो डील करने का वही तरीका है, हमारा फेवरेट फंक्शन ईओ मंथ, लेकिन इस बार थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए। कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर से चलिए एक नया कॉलम क्रिएट करना है। कॉलम टूल से इस बार न्यू कॉलम को क्लिक कर रहा हूँ और अब मैं आपको नया तरीका बताता हूँ स्टार्ट ऑफ मंथ निकालने की। थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी इसमें। स्टार्ट ऑफ क्वार्टर निकालता हूँ मैं फिर से, और इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ेगी। वो मैथमेटिक्स की जरूरत के लिए हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर फंक्शन मतलब मोड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, और मैंने आपको ये फंक्शन दोनों सिखाए भी हैं, तब मैंने आपको क्वार्टर भी सिखाया था। हिंदी की सीरीज़ के पुराने वीडियो जरूर देखिएगा, तो उसमें सिखाया। अब क्या होता है मैं चलिए आपको बताता हूँ कि मुझे जैसे कि, और स्टैंडर्ड क्वार्टर की बात करते हैं, लेकिन जब नॉन स्टैंडर्ड क्वार्टर है जो फरवरी और मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं क्वार्टर, उसमें भी आप ये लॉजिक लगाएं, थोड़ा सा हेर फेर होगा लेकिन हो जाएगा। तो क्या होता है कि हमारा जो क्वार्टर है 3 महीने का है, तो अगर मैं 3 से किसी मंथ नंबर को डिवाइड करूँ तो पहले मंथ में क्या आएगा? 1 आएगा। अब मेरे पास एक फंक्शन है ईओ मंथ। ईओ मंथ में क्या होता है, मैं एक महीने पीछे जाना है ना, तो जैसे मेरे को जनवरी में एक महीने पीछे जाना है तो मैं क्या करूँगा? -1 तो दिसंबर में पहुँच जाऊँगा, +1 तो जनवरी पहुँच जाऊँगा। सो फरवरी में हूँ तो क्या होगा? 2 महीने पीछे जाऊँ तो काम हो जाएगा। मार्च में 3 महीने पीछे जाऊँ तो काम हो जाएगा। अप्रैल में क्या होगा? अब अप्रैल में मेरा क्वार्टर जो है क्या, कौन सा क्वार्टर हो गया? अप्रैल में मैं 1 ही महीने पीछे जाना है वापस। 1 महीने पीछे जाऊँगा तो 31 मार्च को पहुँचूँगा, 31 मार्च में 1 ऐड कर दूँगा तो 1 अप्रैल मिल जाएगा। मई में मुझे 2 महीने पीछे जाना है, -1 देके ईओ मंथ में माइनस देते हैं तो पहले अप्रैल में जाएगा -1 में, -2 में मार्च में जाएगा, +1 करेंगे तो वापस अप्रैल में आ जाएगा। तो इसके लिए बड़ा आसान है, मैं क्या करूँ, अगर मैं इसका रिमाइंडर निकाल लूँ 3 से, तो 3 से एक फर्स्ट मंथ का रिमाइंडर कितना होगा? 1। सेकंड मंथ का रिमाइंडर कितना होगा? 2। लेकिन थर्ड मंथ का जो रिमाइंडर है, मॉड फंक्शन लगाऊंगा तो 0 आता है, लेकिन वहाँ तो मुझे 3 चाहिए, मुझे 3 महीने पीछे जाना है। तो अब हमें समझ में आ गई है कि भैया ईओ मंथ फंक्शन यूज़ करना है, वो हमें नेगेटिव में पीछे ले जा सकता है, और पीछे ले जाके 1 प्लस करेंगे तो वापस आ जाएगा एंड, क्योंकि वो तो एंड ऑफ मंथ देता है फंक्शन, तो स्टार्ट ऑफ मंथ के लिए नहीं, एंड ऑफ मंथ के लिए। और 0 लगाते तो करंट मंथ एंड डेट देता है। तो तरीका है। अब चलिए उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो रिमाइंडर निकाल लेते हैं, वेयर अंडरस्कोर रिमाइंडर। तो जो भी मेरी अभी डेट है उसको मुझे मॉड निकालना है, उसके मंथ का मॉड निकालना है। तो जो मेरी डेट है, डेट जो भी इस रो में डेट है उसकी डेट का पहले मंथ खता कर लूँगा, और उस मंथ का मैं 3 से मॉड निकाल लूँगा। तो मुझे जनवरी फरवरी के लिए तो क्या मिल जाएगा? जनवरी फरवरी के लिए मुझे 1 और 2 मिल जाएगा, अप्रैल के और मई के लिए मुझे 1 और 2 मिल जाएगा, वो सब कुछ ठीक है। तो यहाँ तक तो स्टोरी ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब तो मुझे तो डील करना है 3 और 6, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक और नया वेरिएबल बना सकते हैं, इसको रिटर्न में भी हैंडल कर सकते हैं। एक नया वेरिएबल बनाता हूँ आपको समझ आने के लिए कि मुझे एक्चुअली में सबट्रैक्ट कितना करना है। तो अब क्या है, इफ़ मंथ, मॉड को भी हैंडल कर सकता है। इफ मंथ, मॉड को ही हैंडल कर देते हैं, एक्चुअली वो बेटर रहेगा। इफ अंडरस्कोर मॉड और अंडरस्कोर रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, अगर जब ये 0 है तो 3 होना चाहिए, बाकी जगह रिमाइंडर ठीक ही है। जब 0 है तो 3 होना चाहिए, बाकी जगह ये खुद ठीक है। तो अब क्या होगा, जनवरी में एक है, एक ही रहेगा, फरवरी में 2 है, 2 रहेगा, मार्च में 0 है, 3 हो जाएगा, अप्रैल में वापस से 1 होगा तो -1 ही रहेगा, मई में 2 है, 2 रहेगा, 4 का रिमाइंडर जो है 1 होता है, 5 का रिमाइंडर 2 होता है, 6 का 0 होता है, 3 हो जाएगा। ऊपर से मैंने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर में जाएगा। तो जब जनवरी है तो 1 महीना पीछे जाएगा, दिसंबर में पहुँचेगा, दिसंबर की एंड डेट देगा, 1 दिन ऐड करूँगा, जनवरी पहुँच जाऊँगा। फरवरी में -2 देगा, 2 महीने पीछे जाऊँगा, दिसंबर में पहुँचूँगा, 1 ऐड करूँगा, जनवरी में पहुँच जाऊँगा। तो वापस से जनवरी में पहुंचने का रास्ता मिल गया है। तो ये सारे जगह यही काम करना चाहिए। इसको बैक स्पेस कर देता हूँ और रिटर्न मार देता हूँ। ऑल्ट एंटर से मैं नई रो में आया हूँ, ऑल्ट एंटर और शिफ्ट एंटर दोनों चलते हैं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ईओ मंथ फंक्शन यूज़ करना है। यही फंक्शन मैं बहुत यूज़ करता रहता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने यूज़ किया है। दूसरा हमारा जो है अंडरस्कोर सबट्रैक्ट करके वो लगा देते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया। देखते हैं अब ये काम करता है कि नहीं करता है। तो अब ये स्टार्ट ऑफ क्वार्टर पहले से क्वार्टर 1 कर देते हैं, जो कि हमने ईओ मंथ से कैलकुलेट किया है। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक चीज़ हम भूल गए, +1 करना भूल गए, इसलिए वो एंड ऑफ क्वार्टर पे पहुँच गया है, दूसरे पिछले एंड ऑफ क्वार्टर पे पहुँच गया। लास्ट एंड ऑफ क्वार्टर चाहिए तो ये फॉर्मूला काम आ जाएगा। देख लो कितना बढ़िया फॉर्मूला, लास्ट क्वार्टर का एंड डेट देता है, +1 करते हैं तो इस क्वार्टर का स्टार्ट डेट देता है, दोनों काम एक ही साथ कर देता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, 1 4 7, देखो पहले वाला कंप्लीट नहीं था तो भी आया 10, फिर 1 4 7 10, और थोड़ा स्क्रॉल करके आप वैलिडेट भी कर सकते हैं कि भाई सही जगह चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अब ये सब सही काम कर। अब एंड ऑफ क्वार्टर के लिए देखो, एंड ऑफ क्वार्टर के लिए सबसे आसान रास्ता तो क्या है कि अब हमें नेगेटिव जाना नहीं, हमें पॉजिटिव जाना है। तो फर्स्ट मंथ में हमें कितना जाना है, 2 आगे जाना है। ठीक है, सेकेंड मंथ में हमें कितना आगे जाना है, 1 आगे जाना है, और थर्ड मंथ में हमें 0 ही आगे जाना है।
मतलब 0 पे तो 0 है, बाकी सब पे 3 माइनस है, ठीक है। या मैं पूरी ये कहानी लिख दूँ, इसको सिंपल 3 में से माइनस कर दूँ। भाई तो 3 बनाया तो 3 में से 3 माइनस 0 हो गया। जब -2 है तो -2 जो है वो 1 बचेगा। मैं फरवरी में 1 महीने आगे चला जाऊँगा, जनवरी 2 महीने आगे चला जाऊँगा। तो और यहाँ फिर +1 की जरूरत नहीं है क्योंकि एंड डेट पे पहुँचे। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये एक ही तरीके का लिखा कोड, हालांकि बेटर ये होता कि मैं 0 को मुझे हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं 0 है तो वो सबट्रैक्ट करूँगा और नहीं है तो वो सबट्रैक्ट करूँगा, वैसा भी कर सकता हूँ। तो ये पर ये सेम ही कोड चला लेते हैं, ठीक है। तो सेम कोड को चला के अब देखते हैं। देखो ये तो 31 पे ख़त्म हो रहा है। अब जब ये अगला वाला है तो वो जून पे ख़त्म होना चाहिए। जून पे ख़त्म हो रहा है, जब अप्रैल में चालू हुआ तो उसके अगला कहाँ होना चाहिए, सितंबर में। डेट सारी चेक कर लेते हैं। आखिरी डेट देखो 12/31 भी आ गई है, और ये तीसरे महीने पे, छठे महीने पे, 9वें महीने, 12वें महीने पे ख़त्म हो रहा है। तो ये सही है। अब क्या होता है, ये लॉजिक्स हम थोड़े थोड़े चेंज कर देते हैं। जैसे फरवरी में स्टार्ट होगा तो हमारा लॉजिक क्या होगा कि भाई जो सेकंड मंथ है उस पर तो मेरे को 1 पीछे जाना है, थर्ड मंथ पे मुझे 2 पीछे जाना है, और मुझे 4 मंथ पे 0 पीछे जाना है। और उनके मॉड क्या क्या मिलेंगे मुझे, फरवरी का मुझे 2 मिलेगा, मार्च का मुझे 0 मिलेगा और अप्रैल का मुझे 1 मिलेगा। तो अब मुझे डील करना है इन वैल्यूज़ के साथ। इन वैल्यूज़ को मैं ट्विस्ट कर सकता हूँ, एक एक वैल्यू को पकड़ के भी ट्विस्ट कर सकते हैं ना। एक स्विच लगा दिया, लिख दिया इस वैल्यू के लिए इतना माइनस, इस वैल्यू के लिए इतना माइनस, इस वैल्यू के इतना माइनस, तो वो काम हो जाएगा। तो कोई भी क्वार्टर हो, कहीं से भी स्टार्ट हो, आप जो है ये वाले जो लॉजिक है इससे आप पूरा कर लेंगे। और मैंने ना एक कैलेंडर दे रखा है मीडियम के ऊपर। मीडियम के ब्लॉग पे जाओगे तो मैंने एक कैलेंडर दे रखा है जिसमें सिंगल डेट से सारे के सारे मंथ जो है, किसी भी मंथ से स्टार्ट होते हो, मंथ का नंबर पूछा है, जिस भी मंथ से स्टार्ट हो रहा है वहीं से उसकी क्वार्टर स्टार्ट डेट, मंथ स्टार्ट डेट, ईयर स्टार्ट डेट सब कैलकुलेट करिए सिंगल वेरिएबल्स। फिर एक 2 वेरिएबल वाला दिया, उसमें आपको डेट भी चेंज कर सकते हो। 15 तारीख से स्टार्ट होगा मेरा मंथ, वो तब भी काम करेगा। तो दोनों ब्लॉग जरूर देखिएगा, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपको देखने के लिए। वो बहुत हेल्प करेंगे आपको किसी प्रकार का कस्टम कैलेंडर बनाने के लिए। और तो आप जाइए और इन दोनों फंक्शंस को ट्राई करिए, और प्लस ईओ मंथ के साथ भी ट्राई करिए उसको। और मुझे बताइए और क्या दिखाएं इस सीरीज़ में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। Keep watching, keep asking questions in comments, subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get notification for new videos. Thank you.